बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। नासर अमीन व्लॉगर के साथ मैं हूं प्रोफेसर आज़म सागर। नाज़रीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस में आज जो है वो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। नूर मुकद्दम के कातिल ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम जो है वो इनकी ज़मानत के हवाले से जो है वो इनकी ज़मानत के लिए आज अदालत में समाअत थी। और इस वीडियो में जो है मैं आपको इस समाअत में होने वाले बहुत ही अहम नए इंकशाफात जो है वो उनके हवाले से आपको बताऊंगा और अदालत की मुकम्मल कार्रवाई जो है वो क्या क्या हुआ, कैसे कैसे जो है वो बहस चली, क्या क्या दलाइल दिए गए, जज और वकील के दरमियान जो है वो आज एक बड़ा ज़बरदस्त मुकालमा हुआ। जो है जज और जो है वो असमत आदम के वकील के दरमियान एक मुकालमा हुआ था आज की इस समाअत में। ये भी मैं आपके सामने रखूँगा। वीडियो की जानब आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ज़हर होने वाले बेल आइकन पे भी प्रेस कर लें ताकि तमाम जो है वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेबाक तज्ज़िये बर वक्त आप लोगों तक पहुँच पाएँ। तो चले चलते हैं आज की समाअत की जानब। आज नाज़रीन पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जब से ये ज़ाहिर जाफ़र का केस चल रहा है, इसमें पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि आज की जो है वो एक समाअत जो थी वो 2.5 घंटे से भी ज़्यादा की चली। वरना पहले ऐसा होता था कि ज़ाकिर जाफ़र को लाया जाता था, थोड़ी देर जो है वो ऐसे 5-10 मिनट 15 मिनट की जो है वो समाअत होती थी और फिर जो है वो उसको वापस ले जाया जाता था। आज एक बड़ी जो है वो लंबी एक समाअत थी और तमाम वकला ने, जितने भी वकील हैं, मैं आपको बताता हूँ कितने और कौन कौन से वकील हैं, तमाम वकला ने जो है वो खुल कर दलाइल दिए और बड़ी डिटेल के साथ जो है वो उन्होंने अपना केस जज के सामने, अदालत के सामने प्रेजेंट किया। अब सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सुहेल हैं जिन्होंने जो है वो इस केस की समाअत की, और राजा रज़वान जो हैं वो ज़ाकिर जाफ़र के वकील हैं, ज़ाहिर जाफ़र के फ़ादर के वकील, उनका नाम राजा रज़वान है। और असद जमाल साहब हैं, ये असमत आदम के वकील हैं ज़ाहिर जाफ़र की माँ के। अब जो है वो शौकत मुकद्दम शाह के वकील, जैसे आपको मैं अपनी वीडियोज़ में बता भी चुका हूँ कि वो शाह खावर हैं, बड़े काबिल वकील हैं, और एक जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं। मतलब कि 4 टोटल वकील थे आज की इस समाअत में। और सबसे पहले जो है वो ये 8:52 पर जो है ये समाअत शुरू हुई सुबह, और सबसे पहले 1 घंटा और 8 मिनट राजा रज़वान अब्बासी ज़ाकिर जाफ़र साहब के वकील जो हैं वो ज़ाकिर जाफ़र के वकील ने जो है वो अपने दलाइल दिए। तो अब वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि 20 जुलाई की रात को 11 बजे जो है वो शौकत मुकद्दम साहब ने जो है वो अपनी मुद्दत में FIR दर्ज करवाई। फिर जो है वो उन्होंने FIR का मतन पढ़ा और फिर वो कहते हैं कि हम मुतासरा पार्टी के साथ खड़े हैं, हम अपने बेटे का साथ नहीं दे रहे। ये वो जो है वो ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की तरफ से कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी मेरे क्लाइंट की इस हवाले से वाज़ेह तरजीहात हैं, वो ज़ाकिर जाफ़र के हवाले से उन्होंने कहा। उसके बाद जो है वो उन्होंने ज़मानत कबल गिरफ़्तारी और फिर ज़मानत जो है वो बाद गिरफ़्तारी, इसके जो है वो काबिल समाअत और ना काबिल समाअत होने के हवाले से जो है वो हवाले भी दिए, काबिल ज़मानत के और ना काबिल ज़मानत के। फिर उन्होंने कहा जी 24 जुलाई को एक सप्लीमेंट्री दरख्वास्त जमा करवाई गई थी नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम की जानिब से, और ये जो है वो पहली दफ़ा जो है वो आज की समाअत में मंजर आम पर आया है। और इसमें जो है वो बहुत सारे इंकशाफात हैं। मतलब कि इससे पहले जो है वो किसी सोर्स ने, किसी ज़राए ने जो है वो ये एक्सपोज नहीं किया था कि एक 24 जुलाई को शौकत मुकद्दम साहब ने भी जो है वो एक सप्लीमेंट्री दरख्वास्त भी जमा करवाई थी। अब ये दरख्वास्त जो है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें वो कहता है कि जो इन्वेस्टिगेशन गिरफ़्तार मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र से हुई थी, इसमें इंकशाफ ये हुआ है कि 18 जुलाई को इसने नूर मुकद्दम को बुलाया, 20 तक वो उसके पास रही। इसने पुलिस को 161 के बयान में कहा कि नूर मुकद्दम ने मेरे साथ शादी करने से इनकार कर दिया था और धमकी दी कि सब कुछ पुलिस को बता दूंगी। इसके अलावा इफ्तिखार और जमील, इनमें से एक चौकीदार और दूसरा बावर्ची है, इफ्तिखार और जमील इन्होंने कातिल को कहा कि आप किसी को जो है वो अंदर नहीं आने दें। मतलब कातिल ने इनको कहा कि आप किसी को जो है वो अंदर नहीं आने देना। फिर ज़ाहिर जाफ़र ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि मैंने नूर मुकद्दम पर हमला किया और उसका गला काट दिया। अब यहाँ पर जो है वो ये कहते हैं, ज़ाकिर जाफ़र के वकील कहते हैं कि ये सारी पुलिस की फ़नकारी है और ये सारा बयान जो है ये पुलिस ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लिखवाया है। पुलिस को दिए गए बयान 161 की अदालत में कोई अहमियत नहीं होती, 164 का बयान जो है वो इसमें असल हैसियत रखता है। इसके बाद दरख्वास्त में ये लिखा गया कि मुल्ज़िम के वालिद ज़ाकिर जाफ़र ने अपने बेटे से कहा कि हम इस मामले को संभाल लेते हैं, और इन्होंने थेरेपी सेंटर वालों को फ़ोन करके लाश ठिकाने लगाने का कहा। मुल्ज़िम ने कहा कि मैं घबराया हुआ था और
3-4 लोग जो कि कमरे के अंदर दाखिल हो गए। इनमें से मैंने अमजद पर हमला किया जो कि ज़ख्मी हो गया, और इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि वो जो अमजद है वो इस वक्त तशवीशनाक जो है वो हालत में हॉस्पिटल में है। इसके अलावा नूर मुकद्दम का जो मोबाइल था वो मैंने दूसरे कमरे में छुपा दिया था। इसके अलावा जो है उसके बाद जो है वो उन्होंने कुछ अदालती फ़ैसलों के भी हवाले दिए कि जिसमें जो है वो जो इस तरह के लोग थे उनको जो है वो ज़मानत भी मिली थी। अच्छा, ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम ये कहती हैं कि मुझे नहीं पता था कि हमारे घर में कुछ ऐसा हो रहा है। FIR कहती है कि बेटी 3 दिन से घर पर नहीं थी, क्या मुद्दई ने पुलिस को इत्तला दी थी, और अगर जो है वो उसने पुलिस को इत्तला नहीं दी थी तो फिर पुलिस जो है वो मुद्दई के ख़िलाफ़ इस वाले से कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। फिर आगे चल के वो लिखते हैं कि कौन सी मालूमात गलत थी, कौन सा रिकॉर्ड छुपाया गया, पुलिस कुछ भी मंजर-ए-आम पर नहीं ला सकी, माँ बेटे का रब्ता रहना क्या जुर्म है, कोई कॉल रिकॉर्ड या कोई मालूमात ऐसी नहीं कि वालिदैन को इस बात का इल्म था, जितना मोबाइल डाटा है ये रूटीन की कॉल्स का है, कराची में हम मौजूद थे, हम किसी किस्म का कोई भी सबूत कैसे ज़ाया कर सकते हैं, रिकॉर्ड में ऐसा कुछ मौजूद नहीं कि वालिद ने बेटे की कोई मदद की हो, हम बिज़नेसमैन हैं, हम शरीफ लोग हैं, जो एक्ट किया इसका ज़िम्मेदार हमारा बेटा है, हम इसके साथ नहीं खड़े हुए बल्कि हम मुद्दई पार्टी के साथ खड़े हैं। आगे चल के वो लिखते हैं, कहते हैं कि इन्होंने ये भी कहा कि ये बेटा जो है इसे नशे की लत थी, ये ड्रग्स का इस्तेमाल करता था, पहले अमेरिका भेजा, फिर वापस बुलाया, फिर इसको UK भेजा, फिर उसकी नशे की लत लगी, यहाँ पर जो है वो इसका ट्रीटमेंट जारी था। तो ये जो है वो उन्होंने अदालत में कहा। तो अब यहाँ पे ये जो नशे की लत वाली बात है, इस वाले से मैं मुख्तलिफ वीडियोस पहले भी कर चुका हूँ, तो ये आगे जाके ट्रायल में जो है वो इसमें क्या अप डाउन होता है, इसमें कैसे आगे पीछे किया जाता है, ये सब कुछ है आप आगे चलकर देखेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि जो है वो ज़ाकिर मुकद्दम साहब की तरफ से उनके वकील ने कहा कि इसमें हमारी ज़मानत बिल्कुल बनती है क्योंकि इस सारे मामले में हमारा कतअन कोई किरदार नहीं है। ये थे जो वो जो दलाइल 1 घंटा 8 मिनट में जो है वो ज़ाकिर जाफ़र के वकील ने दिए। अब बारी आ जाती है असमत आदम के वकील असद जमाल की, जिन्होंने जो है वो लगभग 18 मिनट जो है वो उन्होंने अपने दलाइल दिए, और इनके साथ जो है वो जज साहब जो है मुख्तलिफ इनको जवाब भी देते रहे, इनके साथ जो है मुकालमा भी चलता रहा। अब 10 बजे जो है वो इन्होंने शुरू किया। ये कहते हैं कि असमत आदम को शामिल तफ्तीश किया गया है, बददियानती की बुनियाद पर जो है वो उसकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई, मुद्दई और पुलिस ने किस तरह जो है मुझे इसमें शामिल किया, महज इल्ज़ाम की बुनियाद पर जो है वो मुझे कैसे गिरफ़्तार किया जा सकता है। अब यहाँ पर जज ने जो है वो आगे से सवाल किया कि 3 दिन के लिए जो है बेटे को छोड़ देना कि जिसकी रिकॉर्ड भी जो है वो अच्छा नहीं है, जिसकी हिस्ट्री भी ठीक नहीं। अब ये जो है वो जो ज़ाकिर जाफ़र के वकील ने जो बातें बताई थी उससे जो है वो जज साहब अख़ज़ करके ये कह रहे हैं कि बेटे का रिकॉर्ड भी ठीक नहीं है, बेटे की हिस्ट्री जो है वो भी अच्छी नहीं है, तो फिर क्यों वो अपने बेटे को 3 दिन के लिए छोड़ देना, क्या ये ठीक है? तो अब यहाँ पर जो है वो वकील कहते हैं कि जी 28 साला नौजवान है, वो आज़ादाना फ़ैसले करता है, आज़ादाना अपने काम करता है, हमने इसका जेब खर्च बंद किया हुआ था। मुलज़िम के 2 बहन भाई अमेरिका में हैं और ये यहाँ पर अपनी आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहा है। तो अब यहाँ पर जज साहब जो उसको कहते हैं कि जब जेब खर्च भी आप उसको नहीं दे रहे तो आज़ाद कैसा है। अब यहाँ पर वकील ने जो है वो फिर कहा कि अगर वो नशे का शिकार है, अगर बेटा नशे का शिकार है तो माँ कैसे ये इमेजिन कर सकती है कि बेटा जो है वो कोई कत्ल कर देगा। अब यहाँ पर नाज़रीन माँ के वकील और बाप के वकील, इन दोनों के वकीलों के बयान में जो है वो कुछ तज़ाद है, क्योंकि बाप का वकील ये कह रहा है कि बेटा जो है वो नशा करता है, बेटे को नशे की लत है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, और दूसरी तरफ माँ का वकील ये कह रहा है कि बेटा जो है वो आज़ादाना फ़ैसले करता है, बेटा वो अपनी ज़िंदगी में ख़ुद मुख्तार है। तो अब यहाँ पर जो है इन दोनों वकीलों के बयान में आपस में जो है वो कुछ तज़ाद है, और ये आगे जाके देखते हैं कि अदालत इस हवाले से क्या करती है। अब इसके बाद जो है वो बारी आती है वो शाह खावर साहब की, जो कि शौकत मुकद्दम साहब के नूर मुकद्दम के लिए जो है शौकत मुकद्दम साहब की तरफ से वकील हैं। अब वो कहते हैं कि शौकत मुकद्दम ने पुलिस की मौजूदगी में अपनी बेटी की डेड बॉडी को देखा, CTR CCTV का रिकॉर्ड जो है वो इकट्ठा किया जा चुका है और ये सब पुलिस के पास मौजूद है। ये इन वालिदैन और बेटे को आपस में कनेक्ट करता है। अगर 100 कॉल एक दिन में हो जाती है तो क्या ये अनहोनी नहीं है?
ज़ाहिर जाफ़र, ज़ाकिर जाफ़र, असमत आदम, इफ्तिखार, जमील, शौकत मुक़द्दम, नूर मुक़द्दम, इन सब के मोबाइल के डाटा को, मोबाइल से जो कॉल हुई, इन सब को जो है वो, इन सब का रिकॉर्ड पुलिस के पास मौजूद है। फिर आगे जाके जो है वो बताते हैं कि इस सारे कॉल रिकॉर्ड के हवाले से ये बाकायदा अब ये चीज़ रिकॉर्ड में आ गई है। पहले ये सब जो था ये ज़राए के थ्रू जो है वो सब लोग आपको बता रहे थे, अब ये चीज़ बाकायदा रिकॉर्ड में आ गई है। वो कहता है जी 20 जुलाई को 6:35 पर वालिद को कॉल हुई जो कि 1 मिनट 2 सेकंड की थी, और फिर 6:37 पर वालिद को कॉल जाती है जो कि 74 सेकंड की थी। फिर 6:42 पर वालिद को कॉल जाती है जो कि 45 सेकंड की थी। रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त कत्ल नहीं हुआ था, लेकिन 7:29 पर 46 सेकंड की कॉल वालिद को हुई जब नूर मुक़द्दम ने बालकनी से छलांग लगाई थी। इससे पहले चौकीदार ने ज़ाकिर जाफ़र को कॉल करके सारी सूरत हाल से उसको जो है वो आगाह कर दिया था। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 3 बजे जो है वो 1055 सेकंड की कॉल मुल्ज़िम ने अपनी मां को की, और ये वो वक्त था जब नूर मुक़द्दम ज़ाहिर जाफ़र के पास थी। 3:49 पर असमत अपने शोहर ज़ाकिर जाफ़र को कॉल करती है और 2 मिनट 36 सेकंड की ये कॉल थी, और इफ्तिखार असमत को कॉल करता है 6:41 पर 56 सेकंड की ये कॉल थी, और इफ्तिखार 6:48 पर असमत को दोबारा कॉल करता है और 78 सेकंड का ये दुरानिया था। और ये वो वक्त था कि जब नूर मुक़द्दम ने बालकनी से नीचे छलांग लगाई, वो फर्स्ट फ्लोर पर गिरी, फिर वो नीचे गिरी। उसने जो है वो मेन गेट भागकर मेन गेट से बाहर निकल जाना चाहा, लेकिन जो है वो ऊपर खड़े हुए ज़ाहिर जाफ़र ने जो है वो हुक्म दिया गार्ड को, चौकीदार को, कि इसको बाहर नहीं जाने देना। और उसके बाद जो है वो इफ्तिखार ने कॉल करके असमत को ये सारी सूरत हाल बताई थी। उसके बाद आगे जाके वो कहते हैं कि पुलिस स्टेशन आधा किलोमीटर दूर है। इनको जब मालूम हो गया था तो इन्होंने क्यों पुलिस स्टेशन कॉल नहीं की, बजाय उन्होंने थेरेपी सेंटर को कॉल करने के, क्यों जो है वो उन्होंने पुलिस को कॉल नहीं की। और इस सारी सूरत हाल को देखते हुए बादियों नज़र में इनका ये अमल जो है वो इस सारी कार्रवाई में अपने बेटे के साथ कनेक्ट कर रहा है इनको। उसके बाद बारी आती है सरकारी प्रोसिक्यूटर की, और ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं शौकत मुक़द्दम के वकील की तरफ से, शाखवार की तरफ से, ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये बाकायदा रिकॉर्ड में आ चुकी हैं। आगे जाके इस केस में ये बड़ा अहम किरदार अदा करने वाली हैं। अब सरकारी प्रोसिक्यूटर की बारी आती है। वो कहते हैं कि मुल्ज़िम के वालिदैन को सब पता था, उन्होंने पुलिस को आगाह नहीं किया। मुल्ज़मान के वकील राजा रज़वान ने जो काबिल ज़मानत और नाकाबिल ज़मानत एक्ट्स पर फ़ैसलों का हवाला दिया है वो क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी के हैं, बाद अज़ गिरफ़्तारी के नहीं। जब नौकर ने इनको कॉल कर दी थी तो इनका ये फ़र्ज़ बनता था कि पुलिस को कॉल करके थेरेपी सेंटर में कॉल करने की बजाय जो है वो पुलिस को कॉल करते। इसके बाद जो है वो उन्होंने पिस्टल का हवाला दिया, जो पिस्टल जो है वो ज़ाकिर जाफ़र के नाम पर रजिस्टर्ड है, बाकायदा घर पे मौजूद था। तो यहाँ पर जो है वो ज़ाकिर जाफ़र के वकील ने, राजा रज़वान ने खड़े होकर कहा कि पिस्टल जो है वो पिस्टल घर पे मौजूद होना कौन सी बड़ी बात है, और पिस्टल रखना कौन सा जुर्म है अगर वो उनके नाम पर रजिस्टर्ड था। तो पुलिस पिस्टल को तो आपने जो है वो अभी तक सबूत के तौर पर जो है वो आगे ही नहीं लेके आए, तो यहाँ पर आप पिस्टल को कैसे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर नाज़रीन सरकारी प्रोसिक्यूटर ने बॉडी के पोस्टमार्टम की बात की और उन्होंने कहा कि 12 बजे जो है वो मुल्ज़िम जो है वो नूर मुक़द्दम का पोस्टमार्टम हुआ, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बताया गया है कि जो है वो 12 बजे पोस्टमार्टम हुआ, और जो पोस्टमार्टम ये बात आई है वो ये है कि ये अमल जो सारा हुआ, ये कत्ल जो हुआ, ये 11 से 12 घंटे पहले हुआ है। तो ये नाज़रीन पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है ये बड़ी अहम रिपोर्ट है, क्योंकि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि अभी तक पेश की गई है इस केस में, जो सारा पुलिस के पास CTR है, जो सारी इन्वेस्टिगेशन है, ये रिपोर्ट उससे मैच नहीं करती। तो अब ये रिपोर्ट के हवाले से भी कुछ शकूक व शुबहात हैं कि ये क्या मामला हैं। आगे जाके ये सब कुछ जो है वो इस केस में डिस्कस होगा, और इस हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होने वाली हैं आगे जाके। तो जैसे जैसे इस केस में जो है वो डेवलपमेंट्स होती जाएंगी, जो मामला आते जाएंगे, इंशाल्लाह मैं टाइमली आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ज़हर होने वाले बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेबाक तज्ज़िये बर वक्त आप लोगों तक पहुँच पाएँ। तो अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और इसके साथ ही अपने दोस्त प्रोफेसर आज़म सागर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।